महातांडव। ईरान अमेरिका युद्ध फिर शुरू। राम मंदिर में सबसे बड़ा घोटाला। गोल्डन बूट की दौड़ में एम्बापे और मेसी की टक्कर। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में फैल चुका है। यह बारिश राहत के साथ ही तबाही भी अपने साथ लाई है। दरकते पहाड़, मैदानों में उफनती नदियां और डूबते शहर, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अब केरल से लेकर राजस्थान, पंजाब और गुजरात तक पूरी तरह एक्टिव है। भले ही जुलाई में औसत बारिश कम रहने का अनुमान हो, लेकिन कई राज्यों में हो रही भारी बारिश ने आफत ला दी है। हिमाचल के किन्नौर में 100 फुट का लोहे का पुल पानी में डूब गया। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में फ्लैश फ्लड्स ने रास्ते रोक दिए। वहीं पंजाब, मुंबई, दिल्ली, गुजरात और बिहार में नदियां खतरे के निशान से ऊपर है और सड़कें समंदर बन चुकी हैं। यूपी के सहारनपुर जिले में तो हालात और भी ज्यादा खराब है, जहां भारी बारिश की वजह से कब्र से शव बाहर निकलकर पानी में बहते नजर आए। गांव के लोगों ने एक बार फिर उन्हें सुपुर्द खाक किया। इस मानसूनी आफत में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। करोड़ों की फसलें बर्बाद हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हैं। एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी है। इसी बीच प्रशांत महासागर में आया कैटेगरी 5 का सुपर टाइफून बावी ताइवान और जापान की तरफ बढ़ रहा है। क्या इसका असर भारत पर होगा? एक्सपर्ट के मुताबिक भारत पर इसका कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह मानसून की चाल को प्रभावित कर सकता है। हालांकि देश का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जहां बारिश कम हुई है। इसका सीधा असर खरीफ की बुआई पर हुआ है। खरीफ बुआई क्षेत्र 350.85 लाख हेक्टेयर है, लेकिन पिछले कुछ वर्ष की तुलना में 21% कम बुआई हुई है। आने वाले समय में इसका असर आम आदमी पर महंगाई के रूप में दिखाई दे सकता है। देश की अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगी। मध्य पूर्व एक बार फिर युद्ध की आग में घिरता दिखाई दे रहा है। कुछ सप्ताह पहले तक ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम हो जाएगा, लेकिन अब हालात एक बार फिर बिगड़ गए हैं। ताजा घटनाक्रम में ईरान और अमेरिका के बीच फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक होर्मुज के पास टैंकरों पर हमलों और उसके बाद अमेरिकी जवाबी कार्रवाई ने दोनों देशों के बीच संघर्ष को फिर भड़का दिया है। इस संघर्ष के दौरान अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। जवाब में ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों और रणनीतिक क्षेत्रों पर मिसाइल हमले किए। सबसे बड़ी चिंता का विषय बना होर्मुज जलडमरू मध्य, जहां से दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। हाल ही के हमलों के बाद कई तेल टैंकरों की आवाजाही धीमी पड़ गई है और कुछ जहाजों ने अपना रास्ता तक बदल दिया है। इस बीच लगातार युद्ध भड़का रहे ट्रंप को एक बार फिर नोबेल पुरस्कार याद आ गया। साथ ही उन्हें मौत का डर भी सताने लगा है। उनका कहना है कि ईरान उनकी हत्या करवा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इस युद्ध का दुनिया पर क्या असर होगा। अगर संघर्ष लंबा चलता है तो सबसे पहले कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती है। तेल महंगा होने से परिवहन, बिजली उत्पादन, विमानन और उद्योगों की लागत बढ़ेगी और इसका असर दुनिया भर में महंगाई के रूप में दिखाई दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार पहले ही तनाव के कारण तेल कीमतों में उछाल दर्ज कर चुके हैं। और जहां तक बात भारत की है, तो भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है, लेकिन अगर होर्मुज में लंबे समय तक व्यवधान रहता है तो भारत के लिए तेल आयात महंगा हो सकता है। हालांकि भारत के पास रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार और कई देशों से तेल खरीदने की व्यवस्था है। तुरंत पेट्रोल या गैस की कमी होना तय नहीं माना जा सकता, लेकिन यदि युद्ध लंबा खींचता है और आपूर्ति लगातार प्रभावित होती है तो पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। यानी कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन चिंता जरूर है। अगर हालात नहीं सुधरे तो इसका असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एशिया, यूरोप और भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी का मामला अब केवल एक आपराधिक जांच नहीं रह गया है, बल्कि यह रणनीतिक और सामाजिक चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है। सवाल उठ रहे हैं कि SIT जांच आखिर कहां तक पहुंची है, आरोपियों पर कितना शिकंजा कस चुका है और क्या इस पूरे विवाद का असर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं जांच की। SIT की जांच में अब तक कई अहम खुलासे सामने आए हैं। जांच एजेंसियों ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके ठिकानों से नकदी, सोना और अन्य सामान बरामद किया गया है। कई बैंक खातों को फ्रीज किया गया है और जांच इस बात पर भी केंद्रित है कि कथित तौर पर चढ़ावे का पैसा कहीं निवेश या अन्य माध्यमों से तो नहीं लाया गया। SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट में दान प्रबंधन व्यवस्था में गंभीर सुरक्षा चूक और नियमों के पालन में लापरवाही की बात कही गई है। इसी बीच राम मंदिर ट्रस्ट में भी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद प्रबंधन व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया शुरू की गई है।
इस विवाद का असर श्रद्धालुओं की संख्या पर भी पड़ा है। आम दिनों की तुलना में यह संख्या लगभग आधी रह गई है। कुछ दुकानदारों का भी दावा है कि पिछले कुछ दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी महसूस हुई है, जिसका सीधा असर उनकी रोजी रोटी पर पड़ा है। वेब दुनिया से बातचीत में आचार्य मंदिर के महंत विवेक आचार्य ने कहा कि राम काज में हुआ भ्रष्टाचार और चोरी से अयोध्या की छवि धूमिल हुई है। सीए हेमा केशवानी के अनुसार इस घटना ने भक्तों की सोच पर गहरा प्रभाव डाला है। अयोध्या की पूरी इकोनॉमी डगमगा गई है। अर्थशास्त्री डॉक्टर जया सिंह ने कहा कि अयोध्या के छोटे बड़े हर तरह के व्यापारी आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं। इसका असर यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव में पड़ेगा क्या? फिलहाल यह कहना कठिन है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन सत्तापक्ष की पूरी कोशिश होगी कि विपक्ष इसे मुद्दा न बना पाए। सरयू आज भी शांत बह रही है। रामलला की आरती पहले की तरह ही हो रही है। जय श्री राम का उद्घोष भी उतना ही बुलंद है। लेकिन इन सब के बीच अयोध्या जैसी एक ही बात कहती सुनाई देती है कि राम नाराज न हो, क्योंकि राम जब न्याय करते हैं तो केवल अपराध नहीं देखते, मर्यादा भी देखते हैं। काइलियन एम्बापे फ्रांस की विश्व कप क्वार्टर फाइनल में मोरक्को पर 2-0 की जीत से गोल्डन बूट की दौड़ में अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी के बराबरी पर पहुंच गए हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने मौजूदा टूर्नामेंट में अभी तक 8-8 गोल किए हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में सबसे चर्चित मैच अर्जेंटीना और मिस्र का रहा, जिसमें अर्जेंटीना 2 गोल से पिछड़ने के बाद 3 गोल करने में सफल रही। यह मैच रेफरी के कई निर्णयों के कारण विवाद में भी रहा। वहीं फ्रांस की मोरक्को की 2-0 से जीत के बाद फ्रांस सेमीफाइनल पहुंच गई, लेकिन पेरिस शहर दंगों में झुलस गया। अब खबर संक्षेप में। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में भाजपा ने काटा पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट। आशुतोष तिवारी को बनाया उम्मीदवार। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को नहीं मिली हाई कोर्ट से राहत। राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में सजा रखी बरकरार, फिर जाना होगा जेल। WHO की डरावनी रिपोर्ट। दुनिया की 92% आबादी पर कैंसर का खतरा। साल 2024 में 97 लाख लोगों की मौत कैंसर की वजह से हुई। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिसंबर में भारत से बांग्लादेश लौटने का ऐलान किया। कहा कि अब अपने देश लौटने का समय आ गया है। वे मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, मुझे मार भी सकते हैं, फिर भी मैं लौटूं। इजरायली खुफिया रिपोर्ट का दावा। ईरान रच रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश। गुरुग्राम में देर रात पुलिस एनकाउंटर। रंगदारी वसूलने पहुंचे दीपक नांगल गैंग के 4 शूटर ढेर। जर्मनी में गर्मी की वजह से इस साल 5100 लोगों की मौत। देश के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया था। महाराष्ट्र के भाजपा विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने अपनी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा कि आखिर वीर सावरकर को भारत रत्न के लिए नामांकित करने में इतनी देरी क्यों हो रही है। इतनी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।